डब्ल्यू, इसका मॉडल नंबर है DM-W101। अभी दोनों कनेक्टेड हैं। अभी कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके दूर जाने की, और आपको मेरी वॉइस में फ़र्क नहीं। में नॉइज़ कैंसिलेशन कितनी अच्छी है और कितनी बुरी। बजा लो, तुम ही बजा लो। तो ये है मेरी वॉइस विदाउट नॉइस कैंसिलेशन, एंड ये है मेरी वॉइस आफ्टर नॉइस कैंसिलेशन। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो आज का व्लॉग कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ख़ास रहने वाला है, कि जो मेरी तरह वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और चाहते हैं कि उनकी वॉइस और ज़्यादा प्रोफेशनल लगे। तो आज के व्लॉग में मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाली हूँ डिजिटेक के ये माइक को, और आपके साथ फुल वीडियोस शेयर करूँगी कि इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज आती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। मुझे इस टाइप के हार्ड जिप केस वाले बॉक्सेस बहुत पसंद है, क्योंकि ये ट्रैवल फ्रेंडली भी होते हैं और इसमें माइक एकदम सेफ रहते हैं। एंड इसमें डिजिटेक का ब्रांडिंग भी होता है, जो कि काफ़ी प्रोफेशनल लुक देता है। तो चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक्सेसरीज कितनी ज़्यादा मिलती हैं इसके साथ। एंड यहाँ पे आपको 2 ट्रांसमीटर्स मिलते हैं एंड 1 रिसीवर। एक ट्रांसमीटर की प्लास्टिक रैप मैंने ऑलरेडी निकाल दी थी, क्योंकि मुझे शूट करना होता है डेली एंड मुझे चेक करना था, तो सो मैंने इसकी प्लास्टिक रैप रिमूव कर दिया था। सो अगर आप ग्रुप में व्लॉगिंग करते हैं तो ये आपको 2 ट्रांसमीटर्स यहाँ मिलते हैं, ताकि आपको ब्लॉग रिकॉर्डिंग करने में आसानी हो। आप अगर आपका फ्रेंड है कोई, आप उसे एक दे सकते हैं ये माइक, और दूसरा आप खुद यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको भी सब बताऊंगी डिटेल में कि आपको इन्हें कैसे कनेक्ट करना होता है। पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सेसरीज दिखाती हूँ कि हम यहाँ पे क्या एक्सेसरीज मिलेंगी। आपको यहाँ पे ये 2 विंड पफ मिलते हैं। सो बेसिकली इसका यूज़ इसलिए भी होता है कि अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं तो ये हवा की आवाज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। एंड दूसरी आपको ये मिलती है कैमरा के लिए टाइप सी केबल। अगर आप कैमरा से शूट करते हैं, DSLR या कैमरा, तो आप इसको कनेक्ट करके आप अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट अगर आप फ़ोन से एंड आईफोन से यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको अलग केबल मिलेगी। एंड ये यहाँ पे आपको मिलेगी ईयरफोन। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं माइक से, वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो आप इसे कनेक्ट करके रियल टाइम वॉइस सुन सकते हैं। ये आपको मिलती है आईफोन लाइटनिंग केबल, जिसे हम आईफोन में कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको अभी कनेक्ट करके दिखाऊंगी। एंड अगर आपके पास आईफोन 15 एंड 16 है तो इसके लिए ये वाली केबल यूज़ होगी। आप इसको रिसीवर में लगाएंगे इस तरह, और आप इस साइड से अपने फ़ोन के चार्जिंग पोर्ट में लगाएंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है ये चार्जिंग का केबल। आपको यहाँ पर टाइप सी के 2 पिन मिलेंगे और एडेप्टर में लगा के चार्जिंग कर सकते हैं। वन टाइम पे आप एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर को चार्ज कर सकते हैं। इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा, बिकॉज आप एक टाइम पे एक माइक और एक रिसीवर दोनों को चार्ज कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने ये यहाँ पे 2 दिए। नेक्स्ट है ये फ़ोन के लिए। जैसा कि आप को दिख रहा होगा यहाँ पर फ़ोन लिखा है, तो ये है हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए केबल। और लास्ट में आपको मिलती है ये एक और ईयरफोन। इसकी पैकिंग मैंने पहले से ही खोल रखी थी, क्योंकि मैं जैसा कि आपको बताया रिकॉर्ड करती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करनी थी और चेक करना था। तो देखिए आप लोग यहाँ पे आपको कितने सारे एक्सेसरीज़ मिलती हैं इस माइक के साथ, ये लास्ट में। और आपको ये मिलता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ से कैसे कनेक्ट करना है। बिकॉज जब मैंने ये देखा था अनबॉक्स करके, तो मुझे भी पहले समझ नहीं आया था एकदम से कुछ चीज़ें, तो मैंने इसी को पढ़ के कनेक्ट करना मेरे लिए ईजी हुआ था। सो आप इसे पढ़ सकते हैं। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कनेक्ट करके और ये फ़ोन में कैसे काम करता है। फर्स्टली मैं तो जैसा कि इस टाइम आप देख सकते हैं बाहर की नॉइज़ कितनी ज़्यादा आ रही है, और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ बिना माइक के। अभी आपको नॉइज़ का पता चल जाएगा कि इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन कितनी अच्छी है और कितनी बुरी। बजा लो, तुम ही बजा लो। तो देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ऑन हो चुका है, बट अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ है।
ये जो साइन है ये चार्जिंग का है और ये पेयरिंग का है। जब पेयरिंग यहाँ पे हो जाएगी तो ये ग्रीन हो जाएगा, ब्लिंक नहीं करेगा। और ये माइक्रोफोन का है एंड ये इको साउंड है। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करने वाली हूँ। इस ट्रांसमीटर मैंने ऑन किया है और यहाँ पे आप देखिए ये दोनों लाइट ग्रीन हो जाएंगी। हाँ जी, देखिए ये दोनों ग्रीन हो चुकी हैं। और अगर आपको मैं इसके बारे में बताऊँ, रिसीवर के बारे में, तो अगर आप इसे एक बार दबाएंगे तो ये माइक्रोफोन यहाँ म्यूट हो जाएगा और ये रेड हो जाएगा। एंड यहाँ पे है ये चार्जिंग पोर्ट। यहीं से आप अपने फ़ोन से इन कैमरास में कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपको केबल मैंने दिखाई थी उसका यूज़ करके। और यहाँ पे ये आपको ईयरफोन्स जो मिली है, इसकी केबल आप यहाँ लगाएंगे एंड यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। और आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पे भी आप अपनी वॉइस सुन सकते हैं कि आपकी वॉइस माइक में कैसी आ रही है। सो चलिए अब मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाती हूँ अपने फ़ोन से कनेक्ट करके। तो मेरा फ़ोन अभी जो फ़िलहाल मेरे पास है वो है iPhone 13। तो मुझे iPhone की लाइटनिंग केबल यूज़ करनी है, तो मैं इसे निकालती हूँ। और सो गाइस अब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हमें ट्रांसमीटर को अपने फ़ोन से कैसे कनेक्ट करना। अगर आपके पास iPhone है तो आप इसे कैसे कनेक्ट करेंगे। तो जो मैंने लाइटनिंग केबल आपको बताई थी iPhone की, वो हम रिसीवर में लगाएंगे। रिसीवर में इधर से हम इसे लगाएंगे और फिर मैं इसको अपने आईफोन में जहाँ से हम चार्जिंग केबल लगाते हैं वहीं पे लगाऊंगी। और फिर आपको माइक कनेक्ट करके इसकी वॉइस क्वालिटी बताऊंगी कि आप लोगों को खुद फ़र्क दिखेगा, महसूस होगा। क्योंकि अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये विदाउट माइक की वॉइस है, तो इसमें आप लोग जानते हैं कितना ज़्यादा शोर आ रहा है। सो गाइज अब मैं आप लोगों को चेक कराऊंगी इसका नॉइस कैंसलेशन मोड, कि आखिर इसका नॉइस कैंसलेशन मोड कैसे वर्क करता है और क्या ये वर्थ इट है या नहीं। तो नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन करने के लिए हमें सिंपली ट्रांसमीटर है, जो हमारा ट्रांसमीटर है उसके ऊपर यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा, तो आप इसको ऑन कर देंगे, ब्लू। तो अब हमारा नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन हो चुका है और ये जो माइक है यहाँ पे ये ब्लू हो जाएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन हो चुका है। तो ये है मेरी वॉइस विदाउट नॉइस कैंसलेशन एंड ये है मेरी वॉइस आफ्टर नॉइस कैंसलेशन। सो आप लोगों को फ़र्क दिख रहा होगा कितनी क्रिस्टल लाइक वॉइस आ रही है इसमें। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर है मेरे आसपास, आप लोगों को पता है, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे फ़ैन भी ऑन है एंड बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आवाज़ें आती रहती हैं, क्योंकि मेरा घर जो है वो रोड साइड पे है, तो बाइक्स वगैरह गाड़ी वगैरह गुजरती रहती हैं। इसमें कोई भी वॉइस नहीं आ रही है, सारी नॉइस कैंसलेशन काफ़ी अच्छे से हो रही है। और अब मैं आपको इसका एक और मोड दिखाती हूँ, जो है एको मोड। एको मोड वो होता है जिसमें अगर हम कहीं पे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे हम किसी हॉल में रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी आवाज़ गूंजती है, तो एको मोड में सेम वैसी ही आवाज़ आती है। अगर मैं किसी इस रूम में बैठी हूँ या आप किसी भी जगह पर रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी आवाज़ गूंजेगी, वही होता है एको मोड। तो अब मैं आपको एको मोड ऑन करके दिखाती हूँ। जिस बटन से आपने नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन किया था, सेम उसी बटन से आपको एको मोड ऑन करना है, बट उसे 2 सेकंड तक दबाए रखना है। सो अब इसका एको मोड ऑन हो चुका है और आपको मेरी आवाज़ आपको काफ़ी ज़्यादा गूंजती हुई सुनाई दे रही होगी। सो यही है इसका एको मोड। सो आप इस एको मोड को नॉइस कैंसलेशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और नॉइस कैंसलेशन हटाकर भी। अगर आपको नॉइस कैंसलेशन हटाना है तो आप इसे 1 टाइम क्लिक करेंगे। अब इसका नॉइस कैंसलेशन हट चुका है बट एको मोड ऑन है। तो एको मोड ऑन है मतलब आप इसको 4 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। होता है एक है इसका, आप नॉर्मल माइक कनेक्ट किया, कोई भी मोड ऑन किए बिना माइक में आपकी आवाज़ आएगी, एक वो हो गया। एक हो गया आपका नॉइस कैंसलेशन। एको मोड को नॉइस कैंसलेशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और विदाउट नॉइस कैंसलेशन के भी यूज़ कर सकते हैं, और आप नॉइस कैंसलेशन को विदाउट एको के भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका एको मोड ऑफ कर दिया है और अब आपको मेरी वॉइस नॉर्मल जैसी अभी आ रही थी वैसी आ रही होगी, बट इसका नॉइस कैंसलेशन मोड अभी ऑन है। सो ये तो हो गया इंडोर टेस्टिंग। अब मैं आपको इस माइक की आउटडोर टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगी। तो गाइज़ मैं आई हूँ आउटडोर का टेस्टिंग करने इस माइक की। तो अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो इसी माइक की है, डिजिटेक के, बट इसका मैंने अभी नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन नहीं किया है, तो आपको अभी यहाँ पे आसपास का जो शोर है वो सुनाई दे रहा होगा। तो अभी मैं इसका नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन करती हूँ। इसका नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन हो चुका है। जो आप अभी मेरी वॉइस सुन रहे हैं वो आफ्टर नॉइस कैंसलेशन के है, क्योंकि यहाँ पे आसपास काफ़ी ज़्यादा शोर है, बट फिर भी मेरी वॉइस में आपको फ़र्क दिख रहा होगा
पहले के साउंड में और अब में काफ़ी फ़र्क है। और हम एक और चीज़ टेस्ट करते हैं, इस माइक की जो रेंज है, कनेक्टिंग रेंज, वो 100 मीटर्स है। इसकी रेंज चेक करते हैं। इसकी रेंज जो बॉक्स पे लिखी थी वो 100 मीटर्स थी, बट इतना तो पॉसिबल नहीं होगा दूर जाना, बट मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके दूर जाने की। और आपको मेरी वॉइस में फ़र्क नहीं दिख रहा होगा, सेम आ रही होगी वॉइस, कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ, ध्यान से चलना पड़ेगा। देखिए आपको अभी भी, मैं इतनी दूर आ चुकी हूँ, फिर भी आपको वॉइस ठीक आ रही होगी। तो लोग बीच बीच में आके ना परेशान कर रहे हैं, इसलिए मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी थी। अभी मैं आपको और ज़्यादा पीछे जाकर दिखाती हूँ, घास वगैरह है ना, सो काफ़ी केयरफुली देखते हुए। तो देखिए मैं, आपको दिख रहा होगा मैं काफ़ी दूर आ चुकी हूँ कैमरा से, और अभी भी मेरी वॉइस में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लियर वॉइस आ रही है। तो गाइस अभी हमने इसकी आउटडोर टेस्टिंग कर ली। अब मैं आपको इसका दूसरा माइक भी चेक करके दिखाती हूँ कि आप डुअल माइक्स में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियोस। तो मैं बुलाती हूँ अपना साथ देने के लिए फलक को। तो हम फलक के साथ थोड़ी सी बातें करते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि इसके दोनों माइक कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि अभी दोनों कनेक्टेड हैं अभी। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी देख सकते हैं अब हम दोनों बात कर रहे हैं। सो हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। तो क्या आप अनम के ब्लॉग्स देखती हैं? ऑफ कोर्स, उसके बिना मेरा दिन नहीं चलता। थोड़े से बीच बीच में प्रमोशन भी होते रहनी चाहिए। तो आपको और दिख ही क्या। रहा होगा कि कैसे वर्क कर रहे हैं इसके दोनों माइक्स। तो यही है इसके डुअल माइक, और आपके सारे फीचर्स मैंने दिखा दिए हैं। नॉइस कैंसलेशन मोड इसका ऑन है अभी, और अभी हम छत पे हैं। इधर आसपास बहुत ज़्यादा शोर है क्योंकि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, फिर भी इसकी वॉइस एकदम क्लियर आ रही होगी आपको। अभी हम तो नहीं सुन सकते, बट आई होप अच्छी आ रही होगी इसमें। ये था इसके फीचर्स वगैरह, मैंने आपको टेस्ट करा दिए हैं सारे। अगर आपको ये माइक अच्छा लगा हो तो आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं इसकी आपको लास्ट में इन्फो दे दूँगी कि मैंने ये कहाँ से परचेज़ किया था और कितने में। अब मैं आपको वो बताती हूँ। तो गाइज़ ये था मेरा डिजिटेक के माइक का ऑनेस्ट रिव्यू, और ओवरऑल मुझे ये माइक बहुत ज़्यादा पसंद आया, और आई होप ये मेरी वीडियोस में मुझे बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज़ मैं डेली बेसिस पे वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और मुझे एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी नॉइस कैंसलेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आता है मेरे रूम में जहाँ मैं रिकॉर्ड करती हूँ। और मुझे कोई ऐसा ही माइक चाहिए था जिसमें नॉइस कैंसलेशन अच्छा हो, ताकि मेरी वीडियोज़ में कम से कम बाहर का शोर बिल्कुल नहीं आए। इसका मॉडल नंबर है DMW101। सो अगर आप इसे परचेज़ करना चाहें, आप इसको अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, बट मैंने ये डिजिटेक की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज़ किया है, जो कि मुझे पड़ा था 4399 का। सो लास्ट में बस मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप भी ऐसा माइक चाहते हैं जो आपके व्लॉग्स में आप बाहर काम आए, इंडोर आउटडोर दोनों में, तो आप ये माइक परचेज़ कर सकते हैं। वर्थ इट है। ओवरऑल इसके परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और ये आपकी वीडियोस में बहुत चेंजेस ला सकता है। सो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। सो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखें।